अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 10, जहाँ लिम ब्लश करते हुए किम यूहान को देख रही होती है। तभी किम यूहान लिम को इतना शॉक देखकर बोलता है, लिम क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? देन हमें बैकग्राउंड में लिम की वॉइस आती है, जहाँ लिम बोल रही होती है, अगर हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना हो तो हम सीधा किसी बुलडोजर की तरह सब कुछ रौंदते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एंड तभी लिम किम यूहान को किस कर देती है उसके गाल पर, और राइट गाल पर किस करने के बाद लिम किम यूहान के लेफ्ट गाल पर एक जोरदार चाटा मारती है। हाँ नहीं, और एम्बेरस्ड होते हुए बोलती है, अभी किस किया? किम यूहान जो कि लिम का चाटा खाने के बाद साइड में पड़ा हुआ होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, वो किस तुमने ही तो किया था ना? मैंने किस किया? एंड दोनों ब्लश करने लगते हैं। तभी किम यूहान थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? बोलो लिम। एंड किम यूहान की बात सुनकर लिम का फेस एकदम रेड हो जाता है। हाँ, और लिम वहाँ से भागकर जाने लगती है। अरे नहीं, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, लगता है टूटकर गिरने वाला है। क्या तुम्हारा हाथ ठीक तो है ना? लिम वहाँ से भागते हुए बोलती है, हाँ, मुझे बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। और लिम सीधा जाकर अपने रूम में एक ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है और बोलती है, क्यों? आखिर मैंने ये क्यों किया? What the hell? आखिर मुझे हो क्या गया था जो मैंने उसे चूम लिया? अरे नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? शिट यार, नहीं नहीं नहीं। लेकिन अचानक से किम यूहान के गाल बहुत टेम्पटिंग लग रहे थे, बस इसीलिए मैंने किस कर लिया। उसका चेहरा बहुत पास था और बिल्कुल किसी सॉफ्ट घास के ग्राउंड जैसा लग रहा था, जिस पर तुम अपना पैर रखकर देखना चाहते हो कि उसे छूकर कैसा महसूस होता है। अरे नहीं, जब भी मैं किम यूहान के पास होती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है और मैं बस उल्टी सीधे चीजें करने लगती हूँ। क्या मैं पागल हूँ? अब मैं क्या करूँगी? उसे अपना ये मुंह कैसे दिखाऊंगी? लेकिन किस करने के बाद उसका रिएक्शन इतना बुरा भी नहीं था। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिम कल जो हुआ उसके सदमे में होती है। हाँ, मैक्रोन देखकर लिम की दोस्त खुश होकर बोलती हैं, वाओ मैक्रोन्स। हाँ गाइस, अच्छे से खाना। हे लिम, आज तुम्हें हुआ क्या है? तभी लिम की नजर दो स्टूडेंट्स पर जाती है, जो कि इनिशियली तो सिर्फ बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लड़की उस लड़के को किस कर देती है। एंड ये देखकर लिम अपनी दोस्तों से बोलती है, क्या हो अगर तुम्हें किसी पर क्रश हो? वाओ लिम, कौन है वो बताओ? लिम आगे बोलती है, और अचानक से कोई और तुम्हें किस कर दे। हाँ क्या? लिम की बात सुनकर लिम की दोस्त बोलती हैं, तुम किसी को किसी की मर्जी के बगैर भला क्यों किस करोगे? कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उसे छोड़ती नहीं, मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करती और उसे पीटती भी। हाँ, क्या ये इतना बुरा है? अरे नहीं। हाँ, अगर फीलिंग म्यूचुअल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये करना तो ऑब्वियस है। लिम किम यूहान के बारे में सोचते हुए मन में बोलती है, ये मैंने क्या किया? शायद ये लोग सही कह रहे हैं। पहले मुझे सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस नहीं लग रही थी, लेकिन अगर कोई मेरे साथ ये करता तो मैं भी सीरियस एक्शन लेती। पहले मैंने उसके राइट गाल पर किस किया और फिर लेफ्ट गाल पर जोरदार चाटा मारा। ओह नो! लेकिन किम यूहान तो मिलेनियम चर्च में है ना, तो उसके साथ तो ऐसा कई बार हुआ होगा ना, उसे तो इन सब का अच्छा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन मुझे फिर भी माफी तो मांगनी ही चाहिए। हाँ, ये मैंने क्यों किया? पर मैं उसे कहूँगी क्या किम यूहान मुझे किस करने के लिए माफ कर दो? ये अगर मैं इसका जिक्र करूँ तो इसका मतलब होगा कि मैं खुद अपने होठों से ये बात छेड़ रही हूँ। अपने होठों से? हाँ, अरे नहीं, अब मैं ये सब क्या सोचने लगी? हे लिम, आज तुम कितना अजीब बिहेव कर रही हो। इसके बाद हमें छुट्टी हो जाने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिम की आज क्लीनिंग ड्यूटी होती है और लिम मन में बोल रही होती है, आखिर में मैंने पूरा दिन यूं ही फालतू में बिता दिया और मैं तो उससे माफी भी नहीं मांग पाई। हे लिम, क्लीनिंग खत्म करके जल्दी आ जाना ताकि हम घूम सकें। हम तो कितने पास भी बैठे हुए थे,
कोई बात नहीं लिम, खुद को संभालो। वैसे हॉलवेज को क्लीन करने की ड्यूटी तो 2 लोगों की होती है, तो मेरे अलावा वो दूसरा इंसान कौन है? हाँ हाँ, आखिर क्यों? इतने सारे लोगों में ये जी ही क्यों? ये जी बोलती है, तुम्हारा इससे मतलब क्या है? इतने सारे लोगों में मैं ही क्यों से? हेलो ये जी, लिम मन में बोलती है। किम सुनो कहाँ है, जो हमेशा ये जी के साथ होता है? ये जी लिम को बिना रिप्लाई किए वहाँ से जाने लगती है। तभी लिम ये जी से आगे बोलती है, ये जी तुम ये चाहती हो क्या कि मैं पहले नीचे से शुरू करूं? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं पहले नीचे के फ्लोर पर सफाई कर देती हूँ। एंड लिम नीचे के फ्लोर पर सफाई करने लगती है। ये जी को देखते हुए लिम मन में बोलती है, साथ में सफाई करने से तो बहुत अच्छा है कि मैं अकेले करूं। खैर किम युहान ने कहा था कि वो ये जी को नहीं जानता, पर मैं श्योर हूँ ये जी किम युहान को जरूर जानती होगी। तभी लिम को ये जी का फेस दिखता है और ये डरावना लुक देखकर लिम मन में बोलती है, हाँ नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन किम युहान मिलेनियम चर्च के लीडर का बेटा है, तो इसीलिए वो ये जी के लिए खास होगा। हाँ ये क्या है? धूल? ये जी सुनो, धूल मेरे ऊपर गिर रही है, तो क्या तुम पहले फ्लोर पर सफाई कर सकती हो? स्टेयर्स पर बाद में कर लेना। ये जी बोलती है, क्या तुम थोड़ा जल्दी सफाई नहीं कर सकती हो? तुम्हारी वजह से मैं स्लो हो जाऊंगी। ये जी की बात सुनकर लिम मन में बोलती है, हाँ ये कैसा जवाब था? ऐसी सिचुएशन में लोग नॉर्मली सॉरी बोलते हैं। और लिम ये जी से बोलती है, ओके, मैं जल्दी सफाई करके ऊपर आ जाती हूँ। क्या ये मुझसे नफरत करती है? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिम स्टेयर्स की सफाई करके उन्हें एकदम चमका देती है। हाँ हो गया, इतना काफी होगा। ये जी सुनो, इतना काफी है ना, अब मैं जा रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है इतना काफी है? एंड तभी ये जी का पैर फिसल जाता है और ये जी सीधा जमीन पर गिरती है। हाँ। और इन सब की आवाज सुनकर किम युहान भी वहाँ पर आ जाता है। ओ देखो वो लड़की गिर गई, कितनी शर्म की बात है। उसे अभी कितनी ज्यादा शर्म आ रही होगी ना, जिसके साथ वो लड़की गिरी है उसे भी शर्म आ रही होगी। हाँ ये तो लिम है ना। और तभी लिम भी जानबूझकर जमीन पर गिर जाती है ताकि ये जी को अकेले शर्मिंदा ना होना पड़े। हाँ ये लिम कर क्या रही है? लिम को गिरता देख किम युहान जल्दी से सबको धक्का देते हुए आगे जाने लगता है और लिम की चिंता करते हुए बोलता है, अरे नहीं लिम। हाँ ओ धक्का देने के लिए सॉरी, कोई बात नहीं। देखो लिम भी फिसल गई, ये कितना फनी है यार, कोई 2 बार कैसे गिर सकता है। इसके बाद हमें लिम को दिखाया जाता है जो ये जी से बोल रही होती है, ये जी तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो बहुत तेज की लग गई यार। एंड ये जी लिम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर देखने लगती है। हाँ तुम्हें क्या हुआ ये जी? ये जी बोलती है, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या?